हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने व्यापक पद के बारे में बात की थी, समांतर श्रेणी के। तो इस वीडियो में हम व्यापक पद पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न ले लेते हैं। कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि किसी श्रेणी के सारवंतर को ज्ञात करो जिसका पहला पद 5 व 7वां पद 19 है। अब इसमें देखो, हमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले तो हमें पहला पद दिया हुआ है और फिर 7वां पद दिया हुआ है। तो पहला पद है हमारा ए का मान तो हमें 5 पहले से दिया हुआ है। 7वां पद यानी कि A7 का मतलब 7वां पद। कभी कभी पुस्तकों में इसको T7 भी लिखा होता है, तो यहाँ पर हम इसको A7 लिख रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है 19 और ज्ञात क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखो, A7 जो होता है वो होता है A + n-1 × D। यहाँ पर an का मान लिख रहा हूँ ताकि फार्मूला आपको याद आ जाए। और यहाँ से अगर मैं A7 की बात करूँगा तो A7 हमारा हो जाएगा A + 7 - 1 × D। अब A7 हमें 19 दिया हुआ है, तो A7 की जगह 19 लिखेंगे। A हमें 5 दिया हुआ है, A की जगह 5 लिखेंगे, प्लस 7 - 1 × D लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो 19 बराबर 5 + 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6D। अब 5 जो है, 5 को हम उठाकर इधर लाएंगे इक्वल टू के, तो ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 19 - 5 = 6D। 19 - 5 कितना बच जाता है, 19 - 5 बच जाता है हमारा 14 = 6D। और जो D का मान है वो आ जाता है 14/6 यानी कि 7/3। ये हमारे पास सारवंतर का मान आ जाता है। फिर से समझ लेते हैं। किसी श्रेणी के, यहाँ पर मैं श्रेणी में लिख देता हूँ, सवाल इस तरह, किसी श्रेणी के सारवंतर को ज्ञात करो जिसका पहला पद 5 है और 7वां पद 19 है। तो पहला पद 5 दिया हुआ है, 7वां पद 19 दिया हुआ है। D का मान ज्ञात करना है। an का फार्मूला लगाएंगे, an = A + n - 1 × D। A7 का फार्मूला आ गया A + 7 - 1 × D। तो 19 जो 7वां पद है, 5 जो पहला पद है, प्लस 7 - 1 × D आ जाएगा। 7 - 1 जो है 6 हो जाता है। तो 19 बराबर 5 + 6D आ जाएगा। तो 19 - 5 हमारा आ जाता है 14। तो 14 बराबर 6D आ गया और D का मान आ गया 14/6 यानी कि 7/3। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहीं पर आप इसको नोट कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह का हो सकता है। निम्न श्रेणियों के निम्न श्रेणियों के 4वां, 5वां व 9वां पद ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं और ये आपके बहुविकल्प में पूछे जा सकते हैं। जैसे श्रेणी है, पहली श्रेणी हमें गिवन है 8, 6, 4 इस तरह से। दूसरी श्रेणी हमें गिवन है 0, 5, 10 इस तरह से।
और तीसरी श्रेणी हमें गिवन है -7 -3 +1 5, बल्कि +1 यहीं तक कर देते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से देखेंगे तो हम पहली श्रेणी को लेते हैं। पहली श्रेणी जो है हमारी, उसमें a का मान है 8। अब d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? d का मान ज्ञात करने के लिए या तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। ध्यान से देखेंगे इनके बीच में 2 का अंतर है, उस -2 का अंतर है कि अगला पद जो है 2 से कम होता जा रहा है। तो 8 से अगला पद 6 आ गया, 2 कम हो गया। 6 से अगला पद 4 आ गया, ये भी 2 कम हो गया। तो यहाँ पर जो सार्वंतर है वो माइनस में है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने किया कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद है 6 और पहला पद है 8। तो 6 में से 8 घटा देंगे तो -2 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि भाई माइनस के नंबर ज़्यादा हैं और प्लस के नंबर कम हैं, तो माइनस का ही बचेगा। और अलग अलग साइन के साथ एडिशन कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो 6 में से 8 करेंगे, -2 आ गया। अब यहाँ पर हमें 4वां, 5वां और 9वां पद ज्ञात करने हैं। 4वां, 5वां, 9वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 4वां पद ज्ञात करते हैं, a4। a + 3d आएगा। क्यों? क्योंकि अगर nवां पद ज्ञात करते हैं तो यहाँ से n-1 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब चौथा पद ज्ञात कर रहे हैं तो 4 में से 1 कम यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा पद आएगा वो आएगा, a का मान कितना है? a का मान 8 है, +3 गुणा d का मान कितना है? -2 है। अब यहाँ पर प्लस का 3 है और माइनस के 2 हैं, दोनों की गुणा जब करेंगे तो माइनस में ही आएगी। गुणा में जब करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो 8 - 3 दूनी 6 आ गया। तो 8 में से 6 गए यानी कि 2 आ गया। तो हमारा चौथा पद आ गया इसका 2। इसी तरह 5वां पद ज्ञात करेंगे, a5। अब a5 ज्ञात कर रहे हैं तो a + 4d आएगा। जैसे पहले बताया था, अगर n होता है तो यहाँ पर n-1 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ n का मान 5 है, तो यहाँ 5 में से 1 कम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पहले से ही पता है। a का मान 8 है, +4 × -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8। अब फिर यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस की संख्या है, दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस में ही उत्तर आएगा। तो 8 - 4 दूनी 8, ये भी 8 आ गया। तो 8 प्लस है और 8 माइनस है, उत्तर हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से 5वां पद जो है 0 होगा। अब इसी तरह से 9वां पद ज्ञात करते हैं, a9 बराबर a + 8d। 8d में फिर वही, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से 1 कम की गुणा करते हैं, 8 की यानी कि। तो a का मान 8 है, +8 गुणा -2। अब ध्यान से देखो भाई, फिर से वही कि जो ये प्लस है और ये माइनस है तो गुणा माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 - 16 यानी कि -8। तो जो 9वां पद है उसका मान है -8। तो पहली श्रेणी के हमने चौथा, 5वां, 9वां पद ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर जो सेकंड है इसको मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इसमें केवल मैं आपको a और d का मान बताऊंगा। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, a का मान इसमें 0 दिया हुआ है। अब d का मान ज्ञात करेंगे तो वही करेंगे कि वे दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद हमारा 5 है। और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये हमारी समांतर श्रेणी है। देखो यहाँ पर भी +5 का अंतर है, 5 ज़्यादा आया है, और यहाँ पर भी +5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 ज़्यादा हो गया है। तो सार्वंतर देखो बराबर आ रहा है। अब इसमें क्या किया? दूसरे पद से पहला पद यानी कि 0 को माइनस कर दिया। 5 - 0 5 ही आ जाएगा, तो d हमारा 5 आ गया। तो इसमें आपको मैं a4 ज्ञात करके दिखा देता हूँ। a4 ज्ञात करेंगे तो a + 3d आ जाएगा। वही अगर यहाँ पर 4 है तो d में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। a का मान है हमारा 0 + 3 गुणा 5 का d का मान है 5। तो यहाँ पर 0 + 15 आ गया, 3 × 5 = 15, और हमारा 15 ही क्या आ गया है? चौथा पद हमारा 15 आ गया। तो 5वां व 9वां पद आप इसी तरह स्वयं ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। तो इसी तरह से पद ज्ञात करने। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है।
तो इस क्वेश्चन को आप घर पे करें। इसमें मैं आपको सारवंतर बता देता हूँ। देखो a का मान तो -7 है, आपको दिखाई दे रहा है। सारवंतर के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं सारवंतर के लिए, अगर इसका मुझे d ज्ञात करना है तो d ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा पद है हमारा -3, उसमें से आप पहला पद माइनस करेंगे। तो दूसरा पद कितना है, -3 है। इस -3 में से कौन सा पद घटाना है, आपको पहला पद माइनस करना है। पहला पद कितना है, -7। तो 3 में से माइनस करेंगे -7 को, माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर 2 माइनस साइन एक साथ आ गए हैं, यानी कि इन 2 माइनस साइन की गुणा हो रही है। तो जब 2 माइनस साइन एक साथ आते हैं, गुणा होती है, तो उत्तर प्लस हो जाता है। तो -3 + 7 इस तरीके से, प्लस के साथ है, माइनस के 3 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो ज़्यादा होता है उसी का साइन बाद में उत्तर में आता है। तो ज़्यादा हमारा प्लस का है, तो प्लस का नंबर ज़्यादा है, तो साइन हमारा उत्तर में प्लस का ही आएगा। और प्लस के साथ है, माइनस के 3 है, तो माइनस करेंगे, 7 में से 3 4 आ जाएंगे। जो 4 जो बचेंगे ये प्लस के बचेंगे। इस तरह से हमारा जो सारवंतर आएगा वो +4, या फिर इसको 4 लिख देते हैं, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, तो 4 लिख देंगे। इस तरह से इसका a आपको -7 बता दिया है, सारवंतर मैंने यहाँ 4 आपको निकाल कर दिखा दिया है। तो ये प्रश्न भी आपका होमवर्क हो गया है। इसका भी चौथा, पाँचवा, 9वां पद स्वयं ज्ञात करेंगे और इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। इस तरह से ये दूसरी वीडियो मैंने पद ज्ञात करने वाली, व्यापक पद पे कैसे साधारण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी बना ली है। अब आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।